Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is important from your international point of view, and that is China's global security initiative, and it is very important for your SSB and AFSP point of view. So before moving ahead, I would like to tell you guys a thing. See, किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि आपने वीडियोस बनाना बंद कर दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है. ऑफ कोर्स आई विल बी मेकिंग द वीडियो एंड कंटिन्यूटी रहेगी. कभी कभी क्या हो जाता है कि टाइम इशू हो जाता है, उस वजह से टाइम पे आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाती है. आई एम सॉरी फॉर दैट एंड वी डू नीड योर सपोर्ट इन मूविंग अहेड और सो दैट हम डेली वीडियोज़ बना सकें. सो गाइज प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और आपकी जो है वीडियोज़ वैसे भी टाइम पे आती ही रहेंगी. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. सी वाई इट इज़ इन न्यूज़. रिसेंटली एक नया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को पुट किया गया है. किसके द्वारा? चाइनीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा. जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है वो काउंटर करेगा यूएस के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को, क्वाड को, जो कि इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान की ग्रुपिंग है. हाउएवर चाइना जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं प्रोवाइड की है इस प्रपोज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में, बट जैसे कि हमें पता चला है उससे ये तो पता चल रहा है कि यूएस की स्ट्रैटेजी को और क्वाड को काउंटर करने में ये जो है सामने आया है. क्या है जीएसआई एंड क्या एनविसेज किया गया है चाइना के द्वारा? देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी या फिर इनडिविजिबल सिक्योरिटी. ठीक है. देखो, जैसे थ्रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं यूनिलेटरलिज्म के, हेगेमनी के, पावर पॉलिटिक्स के, और जो इंक्रीज डेफिसिट है पीस में, सिक्योरिटी में, ट्रस्ट और गवर्नेंस में. सो मैनकाइंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और जो कि इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स है और सिक्योरिटी थ्रेट्स है. जो चाइना है उन्होंने हेल्ड किया था ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को, जो अपहोल्ड करेगा प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी का. जो प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी है उसका मतलब है कोई भी कंट्री स्ट्रेंथन नहीं कर पाएगी अपनी सिक्योरिटी को एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. मीन्स यहाँ पे ये देखो पॉइंट क्यों उठ के आया है बेसिकली, कि कोई एक कंट्री इतना ज़्यादा मेजरली सामने उठ के नहीं आ सकती, और या फिर दूसरी कंट्रीज़ को डोमिनेट नहीं कर सकती है बेसिकली अदर कंट्रीज़ के साथ मिलके. दूसरा है एशियन सिक्योरिटी मॉडल. जीएसआई ने कॉल किया है कॉमन, कॉम्प्रिहेंसिव, कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी को, और बिल्ड करेंगे एशियन सिक्योरिटी मॉडल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपननेस और इंटीग्रेशन. उसके बाद अपोजिंग सैंक्शन, ये अपोज करेगा जो यूज़ किया जाता है यूनिलेटरल सैंक्शन एंड लॉन्ग आर्म जुरिडिक्शन, जो कि वेस्टर्न सैंक्शंस को रेफर किया. बेसिकली देखो, आपने बहुत बार देखा होगा जैसे ही रशिया और यूक्रेन की वॉर चली उस टाइम पे यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया कि जो भी डील करेगा रशिया के साथ, उन कंट्रीज़ के साथ यूएसए जो है वो नहीं अपना ट्रेड रिलेशन रखेगा. तो उसी के उस पर ये जो है सैंक्शन को अपोज करने की बात की गई है. उसी तरीके से जो अपने दुश्मन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी यूएसए ऐसा ही करता है कि उनके साथ अगर कोई ट्रेड करेगा तो जो है बाकी कंट्रीज़ उनके साथ ट्रेड नहीं, मतलब अगर उन्होंने किया तो ये यूएसए उनके साथ ट्रेड नहीं करेगा. ठीक है. और यूएसए बीइंग अ मेजर पावर, तो इस वजह से लोग या फिर कहीं कंट्री उनकी बातें भी सुनती है. नेक्स्ट इज टैकलिंग न्यू कोल्ड वॉर. इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डिवाइड करती है रीजन को और क्रिएट करती है एक नया कोल्ड वॉर, और वो मिलिट्री अलायंसेस को एक साथ रख के एशियन वर्जन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है. चाइना के अकॉर्डिंग क्वाड ग्रुपिंग जो है वो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के इक्वल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, यूके और ऑकस पैक्ट है. ये की एलिमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूएसए का एक प्लान है टू बिल्ड एन एशियन नाटो ऑल्सो. क्या रिएक्शन आए हैं क्वाड मेंबर्स के इसके बाद? क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है. देखो, जो मेंबर्स है क्वाड के उन्होंने रिजेक्ट किया नोशन कि एशियन नाटो या मिलिट्री अलायंस नहीं है क्वाड, और उन्होंने पॉइंट किया अपना ब्रॉड बेस्ड कॉपरेशन इंक्लूडिंग ऑन वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी. डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ चाइना. चाइना क्रिटिसिज्म करता है यूनिलेटरलिज्म का, हेगेमनी का. डबल स्टैंडर्ड जो है उनका सिंगली एम था यूएस की तरफ. इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. चाइना के नए एडवांसेस पैसिफिक में जो है वो रिलेट कर सकते हैं स्टेगनेशन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ड्यू टू द यूक्रेन वॉर. क्या इवेंट्स है जो सिग्नल करते हैं एक न्यू कोल्ड वॉर? चाइना की बढ़ती हुई डेवलपमेंट.
सेवरल डीकेड से चाइना का एग्रेशन डेवलपमेंट हो रहा है अंडर द रिलेटिवली एनलाइटन अथॉरिटिज्म ऑफ डेंग जियोपैंग एंड हिज सक्सेसर, जो कि पॉजिटिवली सीन किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। हाउएवर अंडर सी जिनपिंग, जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के, ये इवॉल्व हुआ है फ्रॉम अ सॉफ्ट पावर टू अ हार्ड अथॉरिटिज्म। काफ़ी ये जो अभी के प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है विद अ बर्डिंग पर्सनालिटी कल्ट। यूएस के काउंटर की अगर बात करें, देखो चाइना के असर्टिवनेस को कंटेन करने के लिए यूएस जो है अंडर पिवट टू एशिया पॉलिसी है और उन्होंने लॉन्च किया क्वाड इनिशिएटिव एंड इंडो पैसिफिक नैरेटिव। मोस्ट रिसेंटली यूएस ने प्रपोज किया टू एक्सपैंड G7 टू G11 बिना चाइना को इंक्लूड किए। चाइना का जो स्टांस है साउथ चाइना सी पे, देखो चाइना के एक्शन जो है साउथ चाइना सी पे, फर्स्ट बाय लैंड रिक्लेमेशन, फिर आर्टिफिशियल आइलैंड्स को कंस्ट्रक्ट करके अपनी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्लेम को एक्सटेंड करना, इसकी वजह से शार्प क्रिटिसिज्म आ रहे हैं यूएसए की तरफ से और उनकी एलाइज की तरफ से। चैलेंजिंग इकोनॉमिक हेगोमनी, चाइना जो है वो ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस मैकेनिज्म के साथ आया है टू द यूएस डोमिनेटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद ऑल एनकम्पासिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंस्टीट्यूशन जैसे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कॉन्टीजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो बेसिकली चाइना जो है वो चैलेंज कर रहा है इकोनॉमिक हेगेमोनी को। सो व्हाट शुड बी द रोल ऑफ इंडिया इन सच सर्कमस्टांसेस? इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, वो अपनी इंपॉर्टेंस को साइड कर सकती है बोथ द यूएस एंड चाइना के साथ, और वो अट्रैक्ट कर सकती है इंडिया का इन इट्स कैम्प। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जो है यूएसए में वो आर्ग्यू करते हैं इंडिया एक नेचुरल यूएस एलाई है इन न्यू कोल्ड वॉर, और दूसरी तरफ चाइना के एम्बेसडर जो इंडिया में है उन्होंने सजेस्ट किया टुगेदर अ न्यू चैप्टर, उसके साथ हम जो है शेयर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड को जो है देख सकते हैं। ये किस कॉन्टेस्ट में था कि इंडिया न्यू मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करे अंडर द एगीज ऑफ वासुधैव कुटुंबकम, जो रिलाई करते हैं रिस्ट्रक्चर पे, किस चीज़ की रिस्ट्रक्चरिंग पे, बोथ द इकोनॉमिक ऑर्डर एंड सोसाइटियल बिहेवियर फॉर इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया को इंटेंसिफाइड डिप्लोमेसी को जो है लेना चाहिए विद ग्लोबल पावर सो दैट एशियन सेंचुरी को डिफाइन किया जा सके इन टर्म्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबल इंटरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया को एक्नॉलेज करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी जो कि रिलाई करती है टेक्नोलॉजिकल सुप्रियोरिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर एंड स्पेस, नॉट एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए इन द डोमेन ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.